दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम सब लोगों के जीवन में जल का बड़ा महत्व है। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के हमारा जीवन है, उसमें जल की बड़ी महत्ता है। जल के जो पीने के तरीके हमारे हैं वो बड़े ही खतरनाक हैं। जैसे जल पी रहे हैं, फ्रिज से निकाला और सीधे पीने लगते हैं, बड़ा खतरनाक है ये। और ठंडा पानी शरीर को बहुत नुकसान करता है। जल जब भी पिएं तो बैठ के पिएं। कभी आपने जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके पथरी नहीं देखी होगी, न उनके कभी स्टोन होता। हमारे यहाँ एक से एक प्रकार का कोई ना कोई, उसके किडनी में स्टोन है, किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है, गॉल ब्लैडर बाहर निकाल के कर दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारी पथरी न बने और हम अपने जीवन को पथरी से बचा पाएँ, क्योंकि गॉल ब्लैडर हमारा बचा रहे, क्योंकि उससे ही बहुत सारे हमारे लीवर के जो फंक्शन है वो गॉल ब्लैडर से ही चल रहे हैं। तो गॉल ब्लैडर बचा रहे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गॉल ब्लैडर बचा रहे उसके लिए हमें करना चाहिए, हमको जल की जो पीने की पद्धति है, कभी भी किसी चिड़िया को, पक्षी को आपने नहीं देखा होगा कि उसके स्टोन हो। वो टोंट से पानी को ऐसे करके पीती है। हम सब लोग कैसे घट घट करके पानी पीते हैं? हमेशा पानी को घूंट घूंट करके पीना चाहिए। गर्म पानी पीना औषधि के समान है, इसलिए। और जल की बड़ी महत्ता है शरीर में। जल की आपूर्ति होने पर हमारे शरीर में आँखों को 24 घंटे जल चाहिए, मुंह को 24 घंटे, लार को जल चाहिए। माइंड में हमें 24 घंटे, हमारे माइंड में जो माइंड है उसको जल की पूर्ति चाहिए। हम पढ़ते पढ़ते अचानक होता है कि मन उदास हो जाता है, हताश हो जाता है, इच्छा नहीं होती, लेकिन अगर आप पड़ोस में जल रखें और थोड़ा सा 2 घूंट पानी का अगर आप पान कर लेते हैं, जल का पान कर लेते हैं, तो आपके निश्चित है तुरंत ऊर्जा आ जाती है। पानी का एक बहुत बड़ा महत्व है, जल का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए पीने का ढंग और बैठ करके ही पानी पीना चाहिए। अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो निश्चित है घुटनों में दर्द होने की संभावना रहेगी और विभिन्न प्रकार की। और पानी को धीरे धीरे पीना चाहिए। चाय को पानी की तरह पिएं और गर्म हो तो भी सुप सुप करके पिएं और सुप सुप करके पानी को पीना चाहिए। धीरे धीरे पानी को पीना चाहिए। एक घूंट पी लिया, थोड़ा ठहर गए, फिर एक घूंट पी लिया, थोड़ा ठहर गए, पानी पिए, मुंह में ऐसे चारों तरफ पानी को चलाएं, उसके बाद पानी को निगलें। पानी औषधि बना लें। पानी ही हमारा शरीर का पूरा जो है पास आउट आप में। और पानी, लोग तो पूरा दिन खाना खा लेते हैं, पानी नहीं पीते, जो भी तुरंत पी लेते हैं। और खाना खाने के 40 मिनट के बाद ही हमें पानी को, जल को पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मंदाग्नि होती है वो बुझने न पाए। और 40 मिनट खाना खाने से पहले अगर पानी पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं, इससे वेट भी घटता है। तो जल की बड़ी महत्व है शरीर में। इसी प्रकार से मेरी आँख की बड़ी महत्व है शरीर में। हमारे आँखों में एक चीज़ आपने पाई होगी कि कुछ लोगों के आपने देखा होगा, आँखों से आंसू निकलने लगते, नीचे आंसू निकला करते हैं और ऑपरेशन की स्थिति में वो आ जाते हैं, और उस ऑपरेशन की स्थिति में भी आ जाते हैं। ऑपरेशन कराने के भी ठीक नहीं होते, ऑपरेशन हो जाने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो उसको हम कैसे ठीक करें, उसको हम कैसे जल्दी ठीक कर पाएँ, या आँखों में इस प्रकार की जो पानी निकलने की स्थिति है उसको हम कैसे ठीक करें? क्या हमारे पास उसका तरीका है? न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के द्वारा आंखों के आंसू निकलने की पद्धति बिल्कुल समाप्त होगी, 100 में 100% समाप्त हो जाएगी और आंखें आपको तरोताज़ा मिलेंगी। आंखों के चश्मा हट जाएंगे। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे घरों में चश्मा लगा रहे हैं, उनका आंखों के ये जो नाक के जो पुटकुरे हैं वो बंद दब जाते हैं, चेहरा अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक है बेटियों की शादी के समय आंखों पे चश्मा लगा तो लोग परहेज करते हैं कि आंखों ये चश्मा लगाती है, आंखें में इसकी दिक्कत है कोई। इसलिए आंखों से चश्मा बचाएं, आंखों की रोशनी बढ़ाएं, आंखों के निकले हुए आंसू की जो ऑपरेशन होने हैं उससे बचें। ये क्या तरीका है, क्या अपनाया जाए, या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट अपनाया जाए जिससे हमारी आंखें फिर से पुनः बच्चे की तरह ताज़ा हो जाए, चश्मा हट जाए, आंखों का पानी गिरना, जो बराबर पानी गिरता है नीचे, वो पानी गिरना बंद हो जाए। रुमाल लगाया करते हैं, पानी चलाया करते हैं, तो आंखें हमारे शरीर की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा सब कुछ
वो ख़त्म हो जाता है। आँखों से हम किसी को गुस्सा जान पाते हैं, आँखों से देख करके हम किसी को खुशी जान पाते हैं, आँखों से ही संसार देखा जा सकता है। भगवान ने हमको आँख एक बहुत बड़ी शरीर में उपलब्धि दी है, जिसके द्वारा हम संसार को देख पा रहे हैं, संसार का पूरा सिस्टम देख पा रहे हैं। आँख नहीं जिसके, उससे पूछो क्या स्थिति होती है। ऐसी स्थिति में रोशनी बढ़ाने का अचूक तरीका न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हम आपको अभी सिखला रहे हैं। उसमें बहुत सारा कुछ नहीं करना। देखिए, आपके पास एक सूती कॉटन का साफ बिल्कुल रूमाल होना चाहिए। इस रूमाल को लेकर के पहला टिप्स नंबर 1 न्यूरोथेरेपी का चमत्कारिक जादुई तरीका। इसमें आप इस तरीके से 2 उंगलियां ऐसे करें और 2 उंगलियों के ऊपर इस तरीके से सफ़ेद कॉटन का बाकायदा सुंदर सा कॉटन का रूमाल इस तरीके से आप लें और आंखें बंद कर लें, और आंखें बंद करके यहाँ पर इस भाग पर ये इधर और इधर हल्का हल्का 20 बार क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 बार फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्लॉकवाइज जो है ऐसे ऐसे करके चारों तरफ ऐसे घुमाना, फिर क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना। ऐसे करने के बाद टिप्स नंबर 2, यहाँ से ऊपर से ऐसे रबिंग करें हल्के, और ऊपर से रब करके नीचे की तरफ कान की तरफ ले जा करके ऐसे लाएं। ऊपर से ऐसे रबिंग करें 1, और कान के नीचे से ऊपर की तरफ लाएं 1 2 3 5 बार ऐसे। फिर कान के मतलब आँख के नीचे से दूसरी रबिंग टिप्स नंबर 2 का, वो ऐसे ले करके नीचे की तरफ लाएं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। इसमें था नीचे ऐसे करके ले जाते थे तो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लाते थे। इसको ऐसे करने के बाद ऊपर से ले जा करके नीचे की तरफ लाएं, ऐसे ऐसे करने के बाद ऊपर ले जाएं और नीचे की तरफ लाएं। कान से ऐसे करके यहाँ से ले जाकर ऐसे लाएं। ऐसे करके 5 बार इस तरीके से रबिंग देना, इस तरीके से रबिंग देना, जैसे मैंने बताया कान से पीछे लाना। उसके अलावा अगला जो है पॉइंट, ऐसे हाथों को करें, ये यहाँ का भाग, और यहाँ पर इसकी जो हमको कम दिखना, ऊंचा दिखना, डबल दिखना, इस प्रकार की स्थिति है, तो यहाँ पर हमारी ये नसेस होती है यहाँ के भाग में। इस तरीके से इसको ऐसे से रबिंग करें, आराम से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ऐसे रबिंग दें। इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 करके रबिंग दें। ऐसे करके आप रबिंग करें तो आंखें आपकी तरोताज़ा, आप करके देखें, आप तुरंत करके देखें, आपकी आंखों में एक रोशनी का ज़बरदस्त भाव बदल जाएगा, सिस्टम बदल जाएगा। आंख आपकी बिल्कुल तरोताज़ा दिखने लगेगी, आंख में एक नया लुक आ जाएगा, आंख दिखने का तरीका बढ़िया हो जाएगा, रोशनी लगेगी एकदम जंग से बढ़ गई। उसके साथ साथ में कुछ खान पीन के हमारे टिप्स हैं। पीले पदार्थों का, पीले फल खाना, पीली कोई जो जैसे बेसन है, पीले में अमरूद है, सॉरी पीलापन उसमें अमरूद में भी होता है, आम है, पीले वस्तुएं जो भी हम खाते हैं वो आँखों की रोशनी बढ़ाने में बड़ी मदद करती हैं। शेष हरी सब्जियां हैं, गाजर है, चुकंदर है, सलाद है, इस प्रकार के आइटमों को खाने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है। इस प्रकार से खाने का भी अपना ध्यान रखें और जल की महत्ता को बहुत बढ़ाएं, और साथ में दिन में लगभग 3 बार इस टिप्स को अपनाना चाहिए जो मैंने बताया। उसके साथ साथ में आँखों में ठंडे जल से ऐसे करके और आँख पे ऐसे छीपा मारें, आँख पे ऐसे छीपा मार करके दिन में लगभग 3 बार आँखों को ऐसे जल से छिपा मार करके धुल लेना चाहिए। और गर्म जल से कभी नहीं आँख को धुलें। साथ में बढ़िया सूती कॉटन का कपड़ा लेकर के और ऐसे ऐसे इसको पोंछना चाहिए आँखों को, ऐसे ऐसे करके। साथ में बड़ी सावधानी, क्योंकि आँख हमारी बड़ी पवित्र होती है। कभी भी आपने देखा होगा कोई किसी भी प्रकार का हाथ गंदा होना या कोई गंदे आप उस रूप में हो, लैट्रिन बाथरूम की जगह पर लोगों ने कहा कि यहाँ पर वो निकल आते दाने, कहा कि आपने लैट्रिन करते समय आपने आँख को छू लिया होगा। लेकिन इसलिए बहुत पवित्र आँख हमारी है, उसकी सुरक्षा रखना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा, जिनकी आँख नहीं होती उनसे बात करके देखिए आप क्या स्थिति होती है। आँख बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, इसलिए आपकी उसकी सुरक्षा करना हमारा आपका सबका धर्म बनता है। परमात्मा ने जो हमको युक्ति अपने शरीर की दी है उसके लिए
आँख एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसकी सुरक्षा रक्षा करना हम लोगों का सबका कर्तव्य है। और उस कर्तव्य के मुताबिक हमने आपको न्यूरोथेरेपी के टिप्स बताए। इस टिप्स को आप सुन करके आप ही तक सीमित रहना रखें। इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में कुछ लिखें, अच्छा नहीं लगता तो कमेंट में भी कुछ लिखें। तो उससे कम से कम कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक, क्योंकि बिना दवा के अगर कोई मुझे सफलता मिलती है तो अगर किसी को बताने से मुझे कुछ, तो कम से कम उसका भी जीवन मंगलमय हो जाएगा। और हम लोग दिन भर कुछ न कुछ अपनी बातें किसी न किसी से शेयर तो किए करते हैं कि किसी ने पूछा नहीं आपसे कोई गाड़ी का भाव, आपने गाड़ी का महत्वपूर्ण भाव बता दिया, कोई ये गाड़ी ले लो, किसी ने कोई चीज़ नहीं पूछी लेकिन हम कुछ न कुछ बताया करते हैं। इसलिए इस प्रकार से कोई अच्छे काम को अगर हम बताएंगे तो वो आपको धन्यवाद देगा और आपसे कहेगा वाह आपने बहुत अच्छा मुझे कुछ बताया। तो आप शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं जरूर। इष्ट मित्रों में भेजने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको धन्यवाद मिलेगा। जिसके आंख में आंसू नीचे गिर रहे ऑपरेशन से बच जाए आपके बताने से, तो कितना धन्यवाद आपको करेगा, पैसा बचेगा, आपकी ऑपरेशन बच जाएगी। तो आप शेयर जरूर करें, लोगों तक जरूर भेजें, लोगों तक बताएं। इन्हीं शब्दों का अनुकरण करते हुए धन्यवाद, पुनः आपको नमस्कार।